दोस्तों आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को संसदीय कार्रवाई के बाद संविधान से निकाला गया था। जिन लोगों के लिए यह कश्मीर की पहचान था, उनके लिए यह एक रोमांटिक कहानी होगी, पर जेएनके के दलितों के लिए 7 साल का अंधेरा था, जहां वाल्मीकि समाज के लड़के सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते थे, वोट सिर्फ लोकसभा चुनाव में दे सकते थे और शादी के लिए उन्हें लोकल लड़कियां नहीं मिलती थी। कुल मिलाकर वे अपने ही देश में रिफ्यूजी थे। सोचिए, आप सालों मेहनत करके पढ़ाई करते हो, डिग्रीज लेते हो, बीए, बीएससी, एमबीए, एमकॉम करते हो, किस लिए? क्योंकि आप डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनना चाहते हो। अब सोचो, वही मेहनत करके जेएनके के वाल्मीकि समाज के लड़के और लड़कियां बस एक ही जॉब के लिए एलिजिबल थे, वह थी सफाई कर्मचारी की जॉब। क्यों? क्योंकि भारतीय शासकों ने अपनी रीढ़ झुका ली थी। यकीन करें, आपके पास मास्टर्स हो या प्रोफेशनल डिप्लोमा, आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस आपका फ्यूचर एक झाड़ू तक सीमित कर देता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तो आज सुनाएंगे उनकी कहानी जो अपने देश में ही दोयम दर्जे के नागरिक बनाए गए, जिन्होंने 60 साल सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि कुछ लोग आर्टिकल 370 को इज्जत समझते थे, चाहे उसके नीचे कितनी भी जिंदगियां कुचली जा रही हूं। 1957 में पंजाब से वाल्मीकि समाज के लोगों को जम्मू बुलाया गया था सफाई कर्मचारी की स्ट्राइक तोड़ने के लिए। वादा था कि उन्हें पूरे संवैधानिक अधिकार मिलेंगे, लेकिन आर्टिकल 370 के स्पेशल स्टेटस ने वह वादा 60 साल तक गिरवी रख लिया और उनका हक सिर्फ एक था, झाड़ू पकड़ना। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ना होने का मतलब था ना प्रोफेशनल कोर्सेज, ना गवर्नमेंट जॉब्स। बच्चे ग्रेजुएशन तक पढ़ लेते थे, लेकिन उसके बाद दरवाजा बंद। वोट भी सिर्फ लोकसभा में, असेंबली या लोकल बॉडी इलेक्शंस में नहीं, मतलब लोकतंत्र भी ट्रायल वर्जन में मिला था। कुल मिलाकर निचोड़ ये कि ये भारत के नागरिक तो थे, पर जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं थे। ऐसा नहीं कि आपको केवल जॉब करने पर रोक हो, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलती थी क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में हो। यह था जेएनके के वाल्मीकि समाज के लड़कों का हाल, जहां पढ़ी लिखी लड़कियां तो स्टेट के बाहर शादी कर लेती थी, पर यहाँ के लड़कों को कोई अपना दामाद बनाना नहीं चाहता था। ऊपर से अपमान का बोनस, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में उनकी जाति के नाम के बदले ऐसे शब्द लिखे जाते थे जो देश के बाकी हिस्सों में ऑफिशियली बैंड है। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट के बिना शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, मतलब रिजर्वेशन नहीं, बेनिफिट्स नहीं और अपलिफ्टमेंट का सपना भी नहीं। जो सफाई कर्मचारी को दूसरा काम शुरू करने या जिंदगी सुधारने के लिए स्कीम्स बनती थी, वो भी इनके लिए बंद थी क्योंकि सरकार के कागज पर ये स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट ही नहीं थे। आर्टिकल 370 ने उनकी जिंदगी को एक लॉक्ड रूम बना दिया था, जिसमें ना रोशनी थी ना रास्ता। जेएनके की कहानी हमेशा कश्मीर सेंट्रिक नैरेटिव में सिमट गई। जम्मू के दलित जैसे गायब ही हो गए। जो एक्टिविस्ट देश भर में दलित इश्यू पर मोर्चे निकालते थे, यहाँ आकर चुप हो गए। शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान का पैसा जो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए था, जेएनके में सीधा जनरल पॉपुलेशन पर खर्च कर दिया गया। संवैधानिक हक जैसे रिजर्वेशन नेटिव दलित को 1970 में मिला, लेकिन वाल्मीकि और वेस्ट पाकिस्तानी दलित के लिए यह सपना कभी पूरा हुआ ही नहीं था। आर्टिकल 370 ने उन्हें हमेशा वेटिंग रूम में बैठाकर रखा और नेता एक्टिविस्ट ने जानकर लाइट सी बंद कर दी। दोस्तों, 1947 में पाकिस्तान से भागकर आए ये दलित भारत के नागरिक तो बन गए, पर जेएनके के नहीं। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ना होने का मतलब था ना स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, ना रिजर्वेशन, ना वेलफेयर स्कीम्स का फायदा। अपने देश के पासपोर्ट के साथ भी यहाँ वो आउटसाइडर थे और आर्टिकल 370 ने उनके लिए यह लेबल हमेशा के लिए चिपका दिया था। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया तो पीआरसी का वो ताला टूट गया जो सालों से उनके सपने बंद कर रहा था। वाल्मीकि और वेस्ट पाकिस्तानी दलित आखिरकार जेएनके के पूरे नागरिक बने, सिर्फ भारत के नहीं। अब सरकारी नौकरी, प्रोफेशनल कोर्सेज और स्टेट के बेनिफिट्स के दरवाजे खुले। नौकरी नहीं का दाग धीरे धीरे शादी के रिश्तों से हटने लगा। रिजर्वेशन का हक, सेंट्रल स्कीम्स का एक्सेस और सबसे बड़ी बात, इज्जत वापस मिली। फिलहाल कागज पर ही सही, पर पहला कदम तो उठा। 72 इयर्स लगे। हजारों बार सरकार को चिट्ठियां और मेमोरेंडम भेजे गए। 3-3 पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी झाड़ू पोछा करते करते गुजार दी, सिर्फ इसीलिए कि एक आर्टिकल हटे और उन्हें भी इंसान की तरह हक मिले। सोचिए, आप पूरी जिंदगी भारत के नागरिक हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको सिर्फ लोकसभा चुनाव के दिन ही भारतीय माना जाए।
बाकी के 364 दिन आप आधे अधूरे अधिकारों के साथ जिए। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार इन लोगों को हर दिन हर मामले में भारत का पूरा नागरिक माना जाने लगा। शायद हम में से बहुत लोगों के लिए यह सब एक आम सी बात लगे, क्योंकि हमने कभी यह समस्या झेली ही नहीं। पर जो लोग इस जुल्म को पीढ़ी दर पीढ़ी झेलते आए, उनके लिए यह बस एक कानून का बदलना नहीं, जिंदगी का बदलना है। आप बताइए, अगर आप उनकी जगह होते तो कैसा लगता? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपके लिए हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।